लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं वाहिद। डेमोक्रेटिक चरखा किसान सीरीज लेकर आई है और इसके लिए हम आ पहुंचे हैं रोहतास जिला के करहगर थाना सकरहगर प्रखंड में के कुम्हिला गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम कुम्हिला गांव आ चुके हैं और अब हम यहां जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है बिहार में कृषि बिल पर और बिहार में कृषि और कृषकों की स्थिति पर उनकी क्या राय है, हम उनसे बात करेंगे। हम गांव के अंदर आ चुके हैं और अब जब हमने लोगों से बात की, स्थानीयों से, तो बताया गया कि यहाँ पर खलिहान है और आप देख सकते हैं कि लगातार धान के बोझे और कटाई के बाद भूसे रखे हुए हैं और हम अंदर चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किसान अपनी फसल की कटाई के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है तमाम कृषि कानूनों पर और कृषि की स्थिति पर बिहार में। नाम क्या हुआ? मोहम्मद अयूब अंसारी। आप मतलब शुरू से ही कृषि में लगे रहे हैं? हाँ, लगभग कितने वर्षों का अनुभव हो चुका होगा आपको कृषि में? कृषि में मुझे कम से कम 20 बरस का अनुभव है। बिहार में कृषि को घाटे का सौदा कहा जाता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार में कृषि को एक घाटे का सौदा कहा जाता है? लोग कहते हैं कि कृषि में मुनाफा नहीं है। इसका वजह है कि बिहार के लोग ज़्यादा ज़मीन वाले नहीं हैं। वो बहुत कम खेती में करते हैं और जिनके पास खेत है वो खेती करते ही नहीं है। वो बल्कि लीज पर दूसरे को देकर, और जो है जब फैक्स में यहाँ जो दाम मुकर्रर है उसमें वो नहीं बेचा पाता है। बेचारे अपनी ज़रूरत के चीज़ जो है प्राइवेट में बेच किन कर अपना काम निकालते हैं। इसीलिए कृषि करने वाले किसान हों वह बड़ा मजबूर हालत में रहते हैं। तो खास करके जब बात की बिहार की होती है तो यहाँ कृषि का स्तर माना जाता है कि चार तरह की अलग अलग कृषि होती है। जैसे पंजाब के किसानों की बात होती है तो उनकी अपनी ज़मीन में वो पूर्णता करते हैं और वो उसका एमएसपी पे बेचते हैं। तो बिहार में मुख्यतः क्या कारण है कि एमएसपी पर मंडियों में भी, चाहे वो पैक्स की मंडियाँ हो और 2003 से पहले जो मंडी सिस्टम थी उसमें भी एमएसपी नहीं मिलती थी, इसकी बड़ी वजह क्या रही है? इसकी बड़ी वजह यह रही है कि यहाँ चार तरह के किसान हैं और एक जो है भूमिहीन किसान है लेकिन खेत रिलीज पर लेकर खेती करते हैं। एक कुछ खेत उनके पास है, ज़मीन अपना है, पर और ज़मीन लेकर खेती करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है कि अपना ज़मीन है लेकिन वह सिर्फ खाने भर अपना ज़मीन में खेती करते हैं, बाकी ज़मीन रिलीज पर देते हैं। और चौथा वाला जो है किसान है उसके पास ज़मीन तो बहुत काफ़ी है लेकिन वो खेती नहीं करता है, ना अपने खेत के बारे में जानता है, वो सब रिलीज पर देता है। जो भी सरकार के तरफ से लाभांश आती है वो सब उन्हीं बड़े लोगों को और मझले लोगों को मिल पाता है। छोटे लोग जो बेचारे रिलीज पर लेते हैं, चाहे डीजल हुआ जो कि सरकार दाम बगैर अभी दे रही थी, वो उनको नहीं मिलता है, उनके पास तो खेत का रसीद है नहीं। और जो है मझोले किसान हैं उन्हीं की ज़मीन और बड़े किसान की ज़मीन सरकार भी कीनती है। इन दोनों तरह के जो किसान हैं जो कुछ अपना ज़मीन रखे हैं और बाकी ज़मीन रिलीज पर लेते हैं, जिनके पास बिल्कुल रिलीज पर लेते हैं उनको सरकार बिल्कुल कुछ नहीं दे पाती, चूँकि जिसके पास ज़मीन है उसी के पास रसीद देता है, रसीद से लाभ मिलता है, चाहे डीजल का लाभ मिले या फैक्स में उसका खरीदा जाए। इसलिए यहाँ की कृषि करने वाले मजबूर होकर यहाँ से बल्कि पलायन की स्थिति में हो जाते हैं। 2003 में जब मंडी को बंद करके बिहार सरकार ने पैक्स समिति को लाया था तो सरकार का कहना था कि सरकार इस कदम से किसानों को लाभान्वित करना चाहती है। तो क्या यहाँ बिहार के में जो पैक्स समितियाँ हैं, खास के हम रोहतास जिले में है, धान का कटोरा कहा जाता है, तो धान के सीजन में पैक्स की जो समितियाँ हैं उनमें जो एमएसपी है वो मिल पाती है, और अगर नहीं मिल पाती तो उसकी बड़ी वजह क्या होती है? सबसे पहले जिनका लगाव होता है, जिनका वहाँ पहुँच होती है फैक्स के बड़े बड़े लोगों से, इसलिए पहले बड़े लोगों की जो है फैक्स में धान या गेहूं चला जाता है। जब उसका कोटा पूरा हो जाता है तो कहता है कि अब हम नहीं लेंगे।
या नहीं लेने का बहाना एक और है। कमज़ोर वाले लोग जो है बेचारे वो अपने हाथ से काटते हैं और दांतते हैं, बल्कि वो पिछड़ जाते हैं। और जो हार्वेस्टर वाले लोग जो हैं वो पहले धान फैक्स में जितनी ज़रूरत होती है 6% के लगभग 5% के लोग सरकार खरीदती है, बाकी धान तो खुले मंडी में जाती है और मंडी भी ख़त्म है। इसलिए औने पौने दाम पर जो भी मांगता है वो अपना काम निकालने के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए, कपड़े लत्ता खरीदने के लिए वो जो है बेच देता है। इसलिए उसको लाभ न होकर बाकी लोग मजदूर बनकर काम करने बाहर में चले जाते हैं। तो पैक्स की मंडियों में भी पूर्ण दाम नहीं मिलता है, जिसके लिए लोग बाहर काम करने चले जाते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में जब पंजाब के किसान एक तरफ, पूरे तरफ पंजाब और हरियाणा से मुख्य तौर पे किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली का बॉर्डर घेरे हुए हैं और लगभग आज 1 महीना हो गया इस ठंड में वो हैं, तो बिहार में ऐसी कोई स्थिति क्यों नहीं दिखती? बिहार के किसान अपने आप को किसानों के इस आंदोलन से अलग क्यों मानते हैं? अलग नहीं है, पर वो जो है किसान यहाँ बड़े लोग हैं और बड़े लोग को इसी तरह से ज़्यादा लाभ मिलता है, चूँकि वो लीज पर अपना खेत को दे देते हैं और सरकार का जो भी लाभांश होता है उनके हाथ में चला जाता है। और जो कमज़ोर वर्ग हैं वो बेचारे, खेती उनके पास है नहीं, यहाँ तक के तो ऐसे भूमिहीन हैं जो बेचारे अपने बसने के लिए भी ज़मीन नहीं है। फिर भी इस आंदोलन को वो दिल से पसंद करते हैं, लेकिन मजबूर है, उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है कि यहाँ से वो किसानों के लेकर दल बल के साथ वो उसमें शरीक हो। लेकिन उनकी यह बात तय है कि वह इस आंदोलन से खुश हैं, बल्कि सोच रहे हैं कि इसमें मेरा भी निदान है। जब तो मुख्यतः मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब 2003 में बिहार में मंडी सिस्टम हटा था और सरकार कही कि ये किसानों का फायदा होगा, लेकिन ऐसा किसानों के साथ नहीं हुआ। तो आप इस बात से पूर्णतः यकीन रखते हैं कि मंडी सिस्टम हटने के बाद, बिहार से मंडियों के हटने के बाद बिहार के किसानों की स्थिति अच्छी हुई या बदतर हुई? बदतर हुई। मंडी हटने से बिहार की स्थिति बदतर हुई। अब तो वो जब जहाँ बेचने के लिए जाते हैं प्राइवेट में, वहाँ रखने की भी जगह नहीं है। पहले समिति बना हुआ था सरकार की तरफ से, वहाँ कुछ दिनों तक अपने गल्ला को छोड़कर आ जाते थे। अब तो वो भी बात नहीं है, वो तो प्राइवेट संस्था को दे दिया गया है, इसलिए वो अपना राशन रखे हुआ रहता है। किसान के राशन को वो रख नहीं पाता है। यही कारण है कि मंडी व्यवस्था इसको और सुदृढ़ करना चाहिए था, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब उसका रिजल्ट सभी इलाके में दिखलाई देने लगा है। जब से बिहार में समिति का जो है प्रभार एक समिति द्वारा किया जाता था, तो वो हटने के बाद उसमें सुधार ना होकर और गलत दिशा की ओर चला गया। तो मंडी के हटने के बाद बिहार में स्थिति और ख़राब हो गई। अभी आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा और हमने एक बिहार में किसान सीरीज की शुरुआत। हम आगे भी इसी तरह बिहार में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, वो मंडी कृषि कानून पर उनकी क्या राय है, किसान आंदोलन पर उनकी क्या राय है और मंडी का रहना या ना रहना क्या ज़्यादा फायदेमंद है। अभी हम कुम्हिला गाँव में थे, जो कि रोहतास जिला के करहगर थाना में आता है। हम यहाँ कुम्हिला गांव में थे और जब हम यहाँ आए थे तभी हमें यहाँ गांव के बाहर ही कुछ किसान मिल गए थे जो अपनी फसल की कटाई कर रहे थे, थ्रेसिंग कर रहे थे और हमने यहाँ पर उनसे बातचीत की। हम आगे भी इसी तरह बातचीत करते रहेंगे। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा, मैं हूँ वाहिद। नमस्कार।